नमस्कार, मैं केशव राय। विश्व हिंदी अकादमी व अबीर एंटरटेनमेंट द्वारा 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लिट फेस्ट मुंबई में होने जा रहा है 8, 9, 10 जनवरी को। हम आज फिल्मों के, टेलीविज़न के और थिएटर यानी कि रंगमंच के सुप्रसिद्ध कलाकार, वरिष्ठ कलाकार जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में लोकप्रिय, घर घर में उन्हें जाना जाता है, प्यार किया जाता है। और इस समय भी वागले की दुनिया जो इसका दूसरा है वो अभी यहाँ पर इसकी शूटिंग चल रही है। तो आज हमने सर से समय लिया और सर ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, जो कि आज हम सर को उस फेस्टिवल के लिए आमंत्रित करने आए हैं और उनका आशीर्वाद भी लेने आए हैं। तो अंजन जी नमस्कार। नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं सर, एक तो पहले कि फेस्टिवल में आप आमंत्रित हैं, आप आएंगे और आशीर्वाद देंगे हमें, तो फेस्टिवल निश्चित रूप से बहुत सफल होगा। अब हम एक बात जानना चाहते हैं, हमने बहुत थिएटर वालों के इंटरव्यू किए, बातचीत की, सभी उसमें आने वाले हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो इप्टा यानी कि इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन है सिर्फ इप्टा में, बाकी दूसरा जैसे यात्री है, एकजुट है, अंक है वगैरह वगैरह, तो ये इप्टा दूसरी संस्थाओं से किस तरह अलग है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात आपको बधाई देता हूँ कि थिएटर के ऊपर आप काम कर रहे हैं। 3 दिवसीय हो, 1 दिवसीय हो, क्यों नहीं हो, लेकिन वो सराहनीय है। इप्टा हमारा सिर्फ नाट्य संस्था नहीं है, समाज को जागृत करने वाली एक संस्था रही है। आज़ादी के आंदोलन से शुरुआत हुई है इसकी 1942 से, जब कोई संस्था नहीं होती थी। इसी इप्टा में से पीटीआई निकला है, इसी इप्टा में से एनएसडी का गठन हुआ है, इसी इप्टा में से एफटीआईआई के लोग गए हैं। ये कल्चरल मूवमेंट इन इंडिया का सूत्र है, सूत्रधार है। हम कुछ नहीं है उसमें, हम एक कड़ी हैं, इस युग के कड़ी हैं। हमसे बहुत बड़े बड़े धुरंधर लोग आ गए, जो नाम है इसमें मुंशी प्रेमचंद और ऐसे लोग हैं। जितने नाम हम गिनाए हैं वो बहुत कम पड़ेगा। इंडस्ट्री जिस पर खड़ी है, फिल्म इंडस्ट्री हमारी, वो इप्टा के लोगों से ही शुरुआत हुई है। क्या बात। और आप बिमल राय कहिए, वो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, चाहे खयाम कहिए, चाहे जयदेव कहिए, चाहे सलील चौधरी कहिए, और ऋषिकेश मुखर्जी कहिए, किसको जाएंगे आप, किधर जाएंगे, मोहन सहगल कहिए, या बंगाल में एक से एक धुरंधर, शंभू मित्रा, तृप्ति मित्रा, उत्पल दत्त। माने इप्टा के प्रोडक्ट ये हैं कि आप उसको छोड़ के इंडस्ट्री की बिगिनिंग आप कर ही नहीं सकते हैं। ये है, ये इप्टा नहीं थी उस समय, पीपल्स थिएटर एसोसिएशन थी। आज़ादी के बाद इसका नाम हो गया इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। और इसमें, इस आंदोलन में मजदूरों ने, किसानों ने, कलाकारों ने, राइटरों ने, सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया 1942 के मूवमेंट में। और इस मूवमेंट को हम एक शब्द में या 2 मिनट में, 5 मिनट में हम नहीं बता सकते। इतनी बड़ी कड़ी है कि अभी हम पंजाब से आ रहे, इप्टा पंजाब, हमारी सब स्टेट में शाखाएं हैं। अच्छा। और हम वन ऑफ द मेंबर्स, वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इप्टा के। ऑल इंडिया समिट हुआ था अभी, नेशनल कमेटी, पिछले साल केरला में, इस साल पंजाब में जालंधर में किया हम लोगों ने। सारे स्टेट के लोग आते हैं वहाँ। और वहाँ ये तय हुआ कि हम इस वक्त जो समाज में क्या ज़रूरत है उसको उस पर प्ले करते हैं। उस पर गीत, नाटक, गीत, सब कुछ उसी पर होता है। कल्चरल सब प्रोग्राम हमारा उसी पर होता है। इस समय ज़रूरत है 2.5 आखर प्रेम की, ये हमारा स्लोगन है। हम स्लोगन लेते हैं और उसी स्लोगन पर हम नाटक करते हैं। हम कोई भी नाटक ऐसे नहीं करते हैं। एंटरटेनमेंट रहता है, एंटरटेनमेंट वैल्यू के साथ कुछ बात होती है, अन्यथा हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। शतरंज के मोहरे कहिए, हमारी इप्टा बम्बई का कशमकश कहिए, चाहे ताजमहल का टेंडर कहिए, तो जितने भी कलाकार, चाहे राकेश बेदी हैं, भरत कपूर हैं, रमेश तलवार हैं, बंसी थापर, अवतार गिल हैं, अंजल श्रीवास्तव हैं, निवेदिता बोंठियाल है, नए लड़के आ रहे हैं, नीरज पांडे हैं, अनगिनत नाम है, विकास रावत है, लड़के नए जनरेशन आते रहते हैं।
बलराज साहनी का जमाना था, बलराज साहनी थे, उसके बाद सत्यन कपूर, ए.के. हंगल और क्या नाम है, मैकमोहन, जी यूनुस परवेज, अनगिनत नाम है, किसको आप लेंगे किसको छोड़ेंगे, इतनी लंबी लिस्ट है कि मुझे याद भी नहीं आता। तो ये उस जनरेशन के बाद हम लोग, फारूक शेख थे, ये शबाना है, कैफी साहब थे, प्रेसिडेंट थे हमारे ऑल इंडिया के भी। तो बहुत सारी, बहुत लंबी कहानी है। वो एक शब्दों में, ये जर्मनी में और इधर कल्चरल मूवमेंट इन इंडिया IPTA पढ़ाया जाता है वहाँ। सर ये वो इप्टा है, 200 ये इप्टा सिर्फ नाट्य संस्था इंटरटेनमेंट के लिए खाली नहीं है, आपको सजग करने के लिए रहती है ये। वाह वाह, क्या बात है। और तो ये जैसे अपन भारत में माना जाए, पारसी थिएटर था पहले 200 साल पहले, फिर हिंदी थिएटर भी उसी समय आ गया था। ये अलग बात है कि पारसी थिएटर पहले आया, हिंदी आया, ये अलग बात है। पारसी थिएटर क्या? पारसी थिएटर, हाँ नहीं, वो तो था ही। हाँ, अब थिएटर की हिस्ट्री है कि जंगली, जब इंसान जंगली था तब से नाटक शुरू हो गया। लेकिन नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें वो भी मिलेगा आपको। लेकिन ये जो थिएटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, वेशभूषा है, अलग अलग ये जो विकास, जो आधुनिक यात्रा स्टाइल में हम लोग सब कल्चर को बनाए रखे हैं, पारसी थिएटर स्टाइल को भी बनाए रखे हैं जी। हम यात्रा, नौटंकी जिसको कहते हैं, उसको भी बनाए रखे हैं जी जी। इच्छाबाजी पूरी करा, भाई कोतवाल के नाम से हम लोग करते हैं। 150-200 साल लोकगीत, लोग जो कुलदीप सिंह म्यूजिक देते हैं, तो लोकगीत का ध्यान रखते हैं, उसको हम लोग अपने इनकॉर्पोरेट करते हैं। बड़े बड़े शायरों की शायरी जो है वो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये इप्टा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? कोई कर भी नहीं रहा है। जो कर सकता है उसको हम समझते हैं वो इप्टा है। कहीं जरूरी नहीं कि हमारी संस्था ही इप्टा है। इप्टा वो है जो इप्टा के थॉट को लेके चलता है। इप्टा के थॉट को लेके अगर नादिरा बब्बर चलती है तो वो भी इप्टा है। ये आर्थिक रूप से इस तरह से इतने सालों की यात्रा और सफलतापूर्वक, यही बात है कि आर्थिक सहायता नहीं होने पर भी हम लोग चलते रहते हैं। यही स्पिरिट है, हमें चलना है। सरकार का भी कोई सहयोग नहीं होता? नहीं। तो फिर ये इस तरह से अलग अलग राज्यों ओम कटारे को ग्रांट है, दिनेश ठाकुर को ग्रांट है, हम लोग को ग्रांट नहीं है। तो जो सबसे बड़ी संस्था है जिस पर सरकार ने पोस्टल रिलीज कर लिया, पोस्टल स्टैंप रिलीज कर दिया, ये संस्था ये है, फिर भी ग्रांट नहीं है। जी जी। तो इप्टा के जो नाटक होते हैं उसमें अलग अलग राज्यों में टिकट होते हैं और टिकट बिकती है, अगर हाउसफुल जाता है हमारा। अच्छा, यही तो मजे की बात है। कमर्शियल थिएटर ना होते हुए भी हाउसफुल चला जाता है, चाहे मोटे राम कहिए, चाहे कशमकश कहिए, सीरियस प्ले। अच्छा, तो ये एक सर एक बात है कि जो नाटक मंडलियां होती हैं, जो नाट्य कला को प्रचार प्रसार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। नाटक मंडलियां जो होती हैं, नाट्य कला को प्रचार प्रसार करने में उनका बड़ा योगदान है। बिल्कुल योगदान है। जितने भी नाटक संस्थाएं हैं उन सबका योगदान है नाटक को। देखिए, नाटक की हिस्ट्री है, एक संस्था की बात नहीं है, सबके अंदर नयापन है कुछ। वाह, क्या बात। तो उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। हम दूसरे को ये नहीं कहेंगे काटो और बढ़ाओ तुम। वाह। पर हम कोशिश ये करेंगे कि आप हम जिस प्रिंसिपल को लेके चल रहे हैं, हम चाहेंगे कि उसी प्रिंसिपल जिससे समाज का गठन हो, पॉजिटिविटी आए। कुछ ना हो, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, कुछ नहीं है तो उससे कोई फायदा नहीं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे ना करो, उसमें कम से कम उस प्रैक्टिस में वो कलाकार तो बनते हैं कुछ। ये जो कार्यशालाएं होती हैं ये कलाकारों को पैदा करती हैं, निश्चित रूप से बनाती हैं। बिल्कुल। और वो कलाकार बाद में मतलब समाज के लिए, देश के लिए उसी तरह से उनका रुझान होता है। बिल्कुल होता है। आगे और बढ़ाएं वो ट्रेंड आर्टिस्ट। जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ ट्रेंड हो, लेकिन ट्रेनिंग जो है वो जरूरी है। लेकिन अपने अंदर की इंट्यूशन। हाँ, एक मिनट। हाँ भैया, ये हमारा काम है भैया। हाँ बेटा बोलो, जोर से बोलो, जल्दी बोलो। सर आप रेडी हो गए? वो वाला शर्ट पहन लीजिएगा, वो ग्रे कलर। हाँ पहन लेंगे, ठीक है जी। बस बंद कीजिए। जी जी। हाँ जी। क्या कह रहे थे आपको? कि जो आपका काम है कलाकारों का, कि आगे बढ़ाना उसको, जो आपने पाया है। कई चीजें हैं जी। वॉइस थ्रोइंग जी। नाटक में स्टेज पर खड़ा होना। हाँ। जेस्चर पोस्चर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ब्रीदिंग, विषय के साथ उसका मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, ये सब चीजें। अगर कोई नाटक बिना
किसी सेल्स के दूसरी संस्थाएं सिखाती हैं तो कलाकार तो तैयार होता है। जी जी। कलाकार, स्टेज का कलाकार जितना तैयार हो उतना टेलीविजन के लिए भी जरूरी होता है, फिल्मों के लिए भी जरूरी होता है। तैयार कोई फैक्ट्री नहीं है जहां पर डालेंगे और माल निकला और उसको लगा दिया, ये हो ही नहीं सकता। जो ऋषिकेश मुखर्जी ने मुझे कहा, तुम थिएटर करते हो बेटा, करने रहो, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है जो आपको एक्टर बना दे। एक्टर आपकी अपनी इंट्यूशन की होती है, कितना डेप्थ और कितना ये होगा वो आपके फीलिंग, आपका स्टडी, कितना स्टडी है समाज के प्रति, समाज की स्टडी कितनी है, सोसाइटी, इकोनॉमिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, ये सब कुछ आता है। मतलब हम ये मान बिना अखबार पढ़े कोई कलाकार कहता है तो वो आधा अधूरा रहता है। सर ये बात सत्य है बिल्कुल कि जो फिल्मों में भी रोल मॉडल होते हैं ना, जो समाज को प्रेरणा देते हैं, वो दिशा देते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं ये इप्टा फिल्मों से ज़्यादा इप्टा काम कर रही है समाज के लिए, देश के लिए, इस तरह से बात, बिल्कुल इस बात में सहमत हूं। इप्टा से ही फिल्म बनी है, फिल्में बनी है। के अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास जर्नलिस्ट थे मशहूर ब्लिट्स के, उन्होंने इप्टा में प्रेसिडेंट भी रह चुके हमारे, इप्टा के लिए बहुत काम किया है उन्होंने। इप्टा की पहली फिल्म बनाई थी धरती के लाल। जी वाह। कब, किस पर बनाई? बंगाल अकाल पर ऐसी बनाई जिसमें बलराज साहनी, शंभू मित्रा, तृप्ति मित्रा सबने एक्टिंग की है। सर आप 100 फिल्मों के आसपास अभिनय किया है, सब बड़े बड़े निर्देशकों के साथ, बड़े बड़े बैनरों के साथ, और टेलीविजन में आपने बहुत काम किया है, थिएटर। तो कभी बहुत बार ऐसा मौका आया होगा कि आपने थिएटर के लिए अच्छी अच्छी फिल्में छोड़ी हैं। ये त्याग, थिएटर का कमिटमेंट डेट हो गया तो वो डेट हम नहीं छोड़ने वाले। चाहे आपकी जैसे साउथ की पिक्चर आई थी, उस समय हमारे शोज थे, हम कह रहे शो छोड़ के नहीं जाएंगे, 2 दिन के बाद आप बुलाइए हम चले जाएंगे। तो वो लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं कि जब आप थिएटर के लिए इतना समय दे रहे हैं तो उनको भी डेट एडजस्ट करें, ऐसे निर्माता नहीं है? कुछ लोग करते हैं, जैसे राजकुमार संतोष जी एडजस्ट करते थे, कुंदन शाह करते थे, 5-6 फिल्में जिनको सेंस है वो करेगा, जो नहीं करेगा तो हम क्या कर सकते हैं? आपका प्रोडक्शन है, आप नहीं चाहें तो ना चाहें। इसीलिए राजकुमार संतोष जी 5-6 फिल्मों में आपने किया, महत्वपूर्ण अभिनय किया उनकी, जहाँ तक सभी फिल्मों में आप उनकी, हाँ उनके 7-8 फिल्में की हैं। हाँ उनकी। कुंदन ने हमको सामने निकाला है सीरियल से, फिर उसने थिएटर देख करके मुझे सीरियल में लेना शुरू, ये जो जिंदगी पहली सीरियल से ही शुरुआत कर दी थी। तो थिएटर इज इम्पॉर्टेंट। थिएटर को और ज्यादा प्रोत्साहन और देने की जरूरत है, मीडिया को हेल्प करने की जरूरत है, इसमें थिएटर स्टार बनाने की जरूरत है। जो हॉलीवुड बॉलीवुड की बात कर रहे हैं उसमें ज्यादातर थिएटर स्टार होते हैं, वो लोग चार्ल्टन हेस्टन, जो रेक्स हैरिसन, ये सब लोग थिएटर एक्टर है बेसिकली। और थिएटर जब उनका चलता है तो वो ज्यादा चलता है, वो सिनेमा से ज्यादा चलता है उनका थिएटर। ये बात बिल्कुल सही है। और वहाँ तो नाटकों पर भी फिल्में बनती हैं अपने यहाँ, तो ये नाटक लेखक भी मुझे लगता है कम है, जो अभी कम हो गए, लेकिन पहले थे और अभी बहुत सब्जेक्ट है नाटक पर फिल्म। देखिए क्या दूरदर्शन का स्टाइल जो शुरू हुआ था, वो नाटकों को, अच्छे उपन्यासों को, अपने सब्जेक्ट्स को वो निकालते थे दूरदर्शन में। लेकिन बाद में जो कई चैनल्स आए, सैटेलाइट का ज़माना आया, तो कंपटीशन, बिजनेस कंपटीशन शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये आर्ट फॉर्म जो है थोड़ा मार खाया हुआ है। ये वागले की दुनिया दोबारा आ रहा है और दोबारा भी उतना ही लोकप्रिय है। अब सोचिए उस जमाने में वागले की दुनिया आर के लक्ष्मण ने 6 और 13 19 एपिसोड बनाए थे बस। जी जी जी। उसका कमाल आज तक ठहरा कि प्रोड्यूसर ने चंडीगढ़ से, मैं चंडीगढ़ करे आशिकी वो कर रहा था फिल्म आयुष्मान के साथ, वहां से मुझे बुला के यहाँ ले आए। पिछले एक साल हो गया आज जनवरी में। क्या बात, क्या कि जब से दिसंबर में शुरू किया था, वो दिसंबर लग गया। वागले की दुनिया लगातार चल रही है। हमें पहले डाउट था, मैं तैयार नहीं था आने के लिए, क्योंकि हम लोग का ब्रांड है, मैं और राधिका दोनों जिंदा हैं, इसलिए हम दोनों को ले आए ताकि इनका वागले का ब्रांड निकल गया। ही वॉज लकी, जेडी मजीठिया और आतिश कपाड़िया उन्होंने ले लिया मुझे, क्योंकि सीरियल तो मैंने 2013 में छोड़ दिया था, सीरियल नहीं था, डॉक्टर ने ही मना किया था। मैं सिर्फ थिएटर कर रहा था, फिल्में और वेब सीरीज कर रहा था। पर यह है कि इसीलिए का थिएटर एक्टर अगर मजबूत हो तो जो भी विधा नई आए, वेब सीरीज, डिजिटल का ज़माना आ गया है, उसमें भी आपको एक्टर की ज़रूरत है, और एक्टर जितने हैं उनको काम मिल रहा है वेब सीरीज में। बस अंतिम सवाल है सर, थिएटर एक्टर को मिल रहा है। थिएटर आर्थिक रूप से शुरू से संघर्ष कर रहा है, आज भी संघर्ष कर रहा है, क्या कल भी संघर्ष करता है? डिपेंड करता है हमारी ऑडियंस पर। ऑडियंस अगर चाहे
तो थिएटर, जैसे महाराष्ट्र में, बंगाल में थिएटर गोवर्स है, वो थिएटर अपना रीजनल थिएटर देखने के लिए जाते हैं टिकट कटा के। वो टिकट कटा के देखने की प्रथा हमारे उत्तर प्रदेश, एमपी वगैरह में नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, एमपी जो है वो नॉर्थ बेल्ट जो है पैसा देके, कल पंजाब में देखते हैं लोग पैसा देके, पर इधर नहीं देखते। चलिए ये जब तक कल्चर नहीं बनेगा तब तक ये डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा एरिया है जहां पे आप इलेक्शन जीत करके सेंटर में जाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा राज्य, उस एरिया में एजुकेशन की कमी है, जो वहाँ का मैं खुद हूँ। इसलिए मैंने अखिलेश जी के अभी मैसेज भेजा है कि अगर आप जीते और मुझे चाहते हैं, मैं खड़ा करने के लिए उस इलेक्शन में मैं नहीं लड़ने वाला, मुझे इलेक्ट कर देंगे, नॉमिनेट करेंगे, चलेगा, लेकिन मुझे जो चाहिए फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अगर आपका है तो उसमें हमको रखिए। मैं उत्तर प्रदेश के जो ये विधा है हमारी यूपी की, जो भोजपुरी सिनेमा और ये सब, इसका डेवलपमेंट करना चाहता हूँ मैं, और वो कैसे होगा मुझे मालूम है क्या करना है। चलिए साहब, बार बार आपको सेट पे बुलाया जा रहा है और निश्चित रूप से आपने समय दिया। तो विश्व हिंदी अकादमी मुंबई और अबीर एंटरटेनमेंट द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम में आपका आशीर्वाद अभी तो मिला है, आपकी स्वीकृति मिली है, जरूर सर आप आए। धन्यवाद सर। बस थिएटर देखते रहिए आप लोग, ये हम तो टिकट से देखते हैं सर। नहीं, आप देखते हैं, लेकिन जनता को हम इस आपके जरिए मैसेज देना चाहता हूं कि थिएटर पैसे लगा के देखिए। जितना सिनेमा देखने के लिए ब्लैक में टिकट खरीदते हैं, थिएटर देखने के लिए भी ब्लैक खरीदिए। धन्यवाद। एक फोटो